हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। रेलवे ने मुझे एक अभी मैसेज किया है, 2 तारीख को मैसेज किया है, जिसमें 50 रुपया मेरे क्रेडिट किया गया है। उस मैसेज को मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ और कहिएगा आप लिखे क्यों हैं। इसका कारण है कि मुझे मैसेज दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि मोबाइल से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक ही मोबाइल है, इसलिए मैं इसको इतना लिखा हूँ और आपके सामने प्रूफ भी दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ जो मैसेज किया है रेलवे ने। इसमें लिखा गया है कि इसका कारण क्या है, सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कहाँ पर ऐसा मैसेज आपको सामने 50 रुपये का क्रेडिट मिलेगा, ये आपको भी आएगा, कब आएगा, कैसे क्या होता है, क्या क्या इसमें चर्चाएं होती है, मैं सारी चीज़ आपको करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। पहले इसको पढ़ लेता हूँ। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ था, क्रेडिट विथ लिखा हुआ, RS 50 रुपया, 2 तारीख कल था, मतलब कल के दिन में आया है, आज तो 3 तारीख हो गया। द निफ्ट फ्रॉम रेलवे बोर्ड, मतलब कि आपको जो है जो पैसा सेंड किया गया रेलवे बोर्ड से सेंड किया गया 50 रुपया। अब बात रह गई कि सर ये 50 रुपया आपको क्यों भेजा गया, इसका कारण क्या है। तो देखिएगा, जब भी आप रेलवे की अगर तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा और इसकी सबसे बड़ी महत्व है ज़िंदगी में। आप आज पूरा महत्व समझ जाइएगा कि 1 नंबर का एग्ज़ाम में जो कहता है ना, 1 नंबर 1 पॉइंट से जॉब छूट जाती है, इसका आज आपको पूरी तरह से महत्व समझ में आ जाएगा। मेरे साथ ही घटना घट चुका है। कारण क्या हुआ कि इसमें जब रेलवे ने अगर कोई एग्ज़ाम कराया, चाहे रेलवे हो या कोई भी हो, अगर मान लीजिए कि उसमें एग्ज़ाम कराने के बाद में आपका जो भी आप आंसर टिक किए होंगे, उसमें आपको पहले क्या करता है, क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया जाएगा। आपको पहले क्वेश्चन आंसर देगा, कुछ दिनों के बाद में, जैसे आज एग्ज़ाम हुआ तो इसके 2 महीने बाद में आपको क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया जाएगा और आप उससे मिलाइएगा कि मेरा जो आंसर टिक किए हैं वही आंसर रेलवे दे रहा है या जो मैं आंसर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मान लीजिए कि मैथ में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ। आप सही 2 + 2 पूछा गया था कि 2 + 2 कितना होगा, तो आप 4 सही टिक किए कि नहीं मेरा सही है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन उसने रेलवे ने 5 टिक कर दिया और आपको गलत कर दिया। तो आप बताइए इस पर 100% क्या है, कॉन्फिडेंस है आपको कि 2 + 2 क्या होंगे, 4 होंगे। तो इसीलिए एक आता है जब आंसर की रिलीज होता है तो उसमें क्या, सभी एग्जाम में नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम में होते हैं। अब जो जो एग्जाम में होगा वैसे में आपको अप्लाई करना जरूरी है। अगर आप 100% क्या है उसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं, हमें जो प्रश्न बनाया है वो मेरा आंसर बिल्कुल सही है और रेलवे ने या कोई भी बोर्ड ने उसको आंसर गलत दे रहा, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का उसमें ऑप्शन दिया जाता है, बोर्ड वेबसाइट पे दिया जाता है, उस समय आपको दिया जाएगा और उसमें एक क्वेश्चन को आपको 50 रुपया पे करना रहता है। अगर एक क्वेश्चन करिएगा तो 50 रुपया, फिर 2 क्वेश्चन करिएगा तो फिर 50 रुपया, इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को 50 रुपया आपको उसको रेलवे को देना पड़ता है। अब मेरा क्या, अब इसमें रूल क्या है कि अगर आपका 100% वो चीज़ सही है, रेलवे चेक करेगा, तो उसमें नियम है कि आपको तो 1 नंबर जो आपको गलत हुआ है, जो कट गया है, उसको आपको देगा, 1 नंबर देगा, प्लस में जो पैसा आप ऑनलाइन किए थे 50 रुपया जो कटा था वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। वो बाद में होगा 5 महीना में। आज मेरा को जो रिटर्न हुआ लगभग 8, 9, 10 महीना में हुआ, 1 साल में हुआ, तो फिर आपको रिटर्न हो जाता है। इसीलिए मेरे को 50 रुपया क्रेडिट किया गया था। हो सकता है कि एक मैसेज मेरे को 50 रुपया और आएगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन किया था और दोनों क्वेश्चन सही था। 2 क्वेश्चन किया था और दोनों क्वेश्चन सही था। मेरा जो मार्क्स बना था वो 76 पॉइंट कुछ था, 76 पॉइंट समथिंग करके 002 करके ऐसे करके मान लीजिए ये समथिंग था जब मैंने आंसर की चेक किया था। लेकिन मैथ का मेरे 2 प्रश्न जो बनाए थे, मैंने मैथ के सारे प्रश्न मैंने रेलवे ग्रुप डी में अटेम्प्ट किया था, कि शायद एक प्रश्न से छूट गया था, जितने सारे प्रश्न थे एक प्रश्न छूट गया था, उसमें से सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे को जितने भी सारे मार्क्स बने थे तो 76 मार्क्स बने थे, जिसमें से 2 मैथ मेरा गलती कर दिया था। जब मैंने चेक किया यूट्यूब वगैरह से, इस तरह से करके अपने से कॉन्फिडेंस हो गया, तो मेरे दोनों मैथ सही था। तो मैं असमंजस में पड़ गया कि चलो मेरा मार्क्स 76 आ रहा है। अब उसमें रेलवे ने दिया चैलेंज करने का, मैं चैलेंज करूं ना करूं, बहुत सारे दोस्त भी कहने लगे इतना मार्क्स है आपको मिल जाएगा कोई ना कोई पोस्ट, इस तरह से कहने लगे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, मेरा जब सही है तो ये 2 मार्क्स बढ़ना चाहिए, 2 मार्क्स बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, चैलेंज किया, अपने से ऑनलाइन किया, सब चीज़ अपने से किया, मोबाइल से ही किया, कहीं के साइबर कैफे ने और 50 रुपया मांग रहा था ऑनलाइन करने के लिए, तो मैंने अपने से सब चीज़ मोबाइल से ही ऑनलाइन किया, क्वेश्चन को सारे चीज़
चीज़ और देख देख के कैसे क्या करना है। और मेरे को जो ये दोनों क्वेश्चन सही हुआ था, अभी एक मैसेज आया है 50 रुपये का, एक मैसेज हो सकता है बाद में भी देगा, लेकिन देगा, वो जरूर देगा। तो 2 क्वेश्चन क्या था जिससे मेरा मार्क्स जो बना था 76 और 2 78, और इसका जो नेगेटिव कटा होगा तो उस पॉइंट करके कुछ नंबर 78 पॉइंट कुछ मार्क्स मेरा रियल बना। उसी में मेरे को आज जॉब मिला है रेलवे ग्रुप डी में, असिस्टेंट वर्क्स पर मैं अभी कार्यरत हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो बताइए ये 2 नंबर अगर नहीं होता मेरा, ये 78 है, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं रेलवे में जो मेरा जो अभी दोस्त कितना है 75 पॉइंट कुछ है, मान लीजिए कुछ है 75 पॉइंट, उसका जॉब नहीं लगा है। और मेरे को अगर 78 मार्क है, किसी का 76 भी जिसका नहीं लगा, अगर ये 2 नंबर हम चैलेंज नहीं करते, अपने से नहीं वो चीज़ दिमाग लगाते, तो आज मुझे जॉब नहीं मिलती। तो अगर आप किसी भी चीज़ पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमें ये मेरा कॉन्फिडेंस है 100% है, चाहे जो भी कुछ आपको कोई बोलता रहे, आपको नहीं सुनना है। जिस चीज़ पर आपको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, इसमें मेरा कोई काट नहीं सकता है, अपने से पहले सही कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कोई भी अगर एग्जाम कहीं भी किसी भी तरह से आपको अगर 100% आप उस पर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने हिसाब से काम करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने 2 क्वेश्चन किया था, मेरे पैसे भी रिटर्न हो गए, फंड हो गए और मेरे जॉब भी लग गए। अगर ये नहीं करते तो आज मेरा किस्मत कहाँ चला जाता। तो आप किसी भी एग्जाम में एक एक नंबर एक एक पॉइंट की महत्व होती है। आज आपको महत्व ही समझ में आ रहा होगा, आपके सामने एग्जाम्पल मैं खड़े हूँ। तो इस तरह से अगर कहीं भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे सही कर रहा हूँ, तो आप करिए, बेहिचक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही था। अब आप समझ गए होंगे कि चैलेंज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो जब वो एग्जाम देते हैं उसका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद में आप मिलाइएगा कि मेरा जो आंसर टी किए थे वो सही रेलवे दे रहा है, या कोई भी बोर्ड हो किसी भी तरह को हो, अगर वो आंसर की रीज करता है तो आप चेक करिए। अगर वैसा गलती पे आ जाता है, आप 100% उस पर कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको चैलेंज करिएगा। चैलेंज करने का फिर वो आपको वेबसाइट पर दिया जाता है। इस तरह करके इसमें प्रक्रिया होती है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आप मेरे से आप अनुभव लेते रहिएगा, क्योंकि मैं अनुभव देते रहता हूँ आपको, क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ मैं आपको रेलवे के बारे में तो अनुभव देता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। बहुत सारे, चाहे वो लेवल 6 का हो, 5 का हो, स्टेशन मास्टर का हो, गुड्स गार्ड का हो, सभी में मैंने क्वालिफाई किया। लास्ट में कुछ मार्क्स के चलते मैंने छूट गया, मेरे से नहीं हो पाया, वो जॉब नहीं हो पाया, जैसे साइको नहीं हो पाया, इस तरह से करके कुछ कारण से नहीं हो पाया। तो मुझे अनुभव हो गई है धीरे धीरे। और आपको अगर कुछ वैसा फीडबैक लेना रहेगा तो कमेंट करते रहिएगा, मैं फीडबैक देते रहूँगा। और मुझे सपोर्ट करिए, आप ही लोग की वजह से मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, ड्यूटी के बाद में रात में कभी कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी सुबह में 5 बजे उठ करके वीडियो बनाना पड़ता है। बस मुझे आपको सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट आपसे मिलता, हम आपको अगर मिलता, मैं ना आपसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ना मैं आपसे कुछ कर रहा हूँ, अभी मैंने किसी भी तरह से मैं आपको, या मैं आगे बढ़ भी जाऊँगा तो मैं आपसे पैसे उतने चार्ज नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जितने पास में नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं बाहर कर रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ बाहर करने का, जिससे जितना मुझे मेरे पास में सेटअप है, जैसे जैसे है मैं कर रहा हूँ। अगर यही धीरे धीरे अगर सपोर्ट मिलता जाएगा तो मैं और बड़ा करते जाऊँगा, और हो सकता है कि मैं आप लोगों को मदद कर सकूँ। भगवान मुझे और आगे तक ले जाए और मैं आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो मुझे आपको भी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। और रेलवे के बारे में मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल से, इस चीज़ से, क्योंकि मेडिकल के बारे में मैं भी बहुत जान रहा हूँ। अब पहले वाली मेडिकल बात नहीं है, क्योंकि पहले का मेडिकल सब किसी से भी सुनिएगा तो कहेगा रेलवे ग्रुप डी में कोई मेडिकल होता है। अब ऐसा नहीं है बाबू, सिर्फ आँख नहीं चेक होता, बहुत सारे शरीर में आपको चेक किया जाएगा। कुछ भी फोल्ड पकड़ाता है, उंगली कटा हुआ है, हकला रहे हैं, कुछ भी आपको है तो मेडिकल को लो कर देगा। फिर आपको अगर नंबर अच्छा होगा तभी जॉब मिलेगा, और नंबर अच्छा नहीं रहेगा तो जॉब फिर आपको रेलवे में नहीं दी जाएगी। इस तरह से बातें हैं। तो मुझे सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और मुझे सपोर्ट करिएगा तो मैं आपको कुछ न कुछ देने का जरूर प्रयास करूंगा। और आपको अगर सपोर्ट मिलता है मुझे, तो मैं इससे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करूंगा, और आपको हमेशा मैं आपको भी सपोर्ट में जरूर खड़ी रहूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।